हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मै कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेस्ट कैरियर ऑप्शंस आफ्टर एमएससी फिजिक्स। अगर आपने एमएससी फिजिक्स में किया है तो आपके लिए क्या क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल है। नंबर एक पर हम बताएंगे कि आपके लिए जो है फर्दर स्टडी के क्या क्या ऑप्शंस है। अगर आपने एमएससी फिजिक्स से किया है और आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो कौन कौन से बेस्ट कोर्सेज आपके लिए हैं। नंबर दो पे हम बताएंगे कि कौन कौन से आप गवर्नमेंट एग्जाम्स और गवर्नमेंट जॉब्स आपके लिए बेस्ट हैं। थर्ड पे बताएंगे कि प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए क्या क्या स्कोप है। एमएससी फिजिक्स आपने किया है या करने का सोच रहे हैं तो गाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूरा वीडियो देखेगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइज इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे कि अगर आपने एमएससी फिजिक्स में किया है तो आपके लिए क्या क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल है। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं हम हायर स्टडीज की। गाइज अगर आपने एमएससी फिजिक्स में किया है तो आपके लिए हायर स्टडीज के ऑप्शंस अवेलेबल है। हायर स्टडीज यानी कि आपकी फर्दर स्टडी अगर आप करना चाहते हैं अपने एकेडमिक लेवल पर, अपने रिसर्च लेवल पर। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं एमफिल और पीएचडी के कि अगर आपको एमएससी आपने फिजिक्स में किया है तो आपके लिए ऑप्शन जो है वो एक एमफिल और पीएचडी दोनों का अवेलेबल है। गाइस अब एमफिल और पीएचडी में एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है, क्या क्राइटेरिया है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। गाइस आपके एमएससी में जो है फिजिक्स में, एमएससी फिजिक्स में कम से कम मिनिमम जो है आपने 55% जो है मार्क्स ऑब्टेन किए हो। उसके बाद जो है आपको जो यूजीसी है, जो नेट और जेआरएफ है, नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद जो है आपको जो है एमफिल और पीएचडी में जो है एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में मिल जाता है। तो गाइज आपको नेट या जीआरएफ यानी कि आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, इसमें से एडमिशन मिलने के बाद जो है आपको एमफिल और पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है। इसके बाद जो है आप एमफिल और पीएचडी अगर कर लेते हैं तो आपके पास गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप कहां पर अपना जो है जॉब करना चाहते हैं। एमफिल और पीएचडी करने के बाद जो है आपको किसी भी यूनिवर्सिटीज में या डिग्री कॉलेज में जो है एज ए लेक्चरर या एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल जाती है। तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी अपना एज ए लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है उसमें भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अब गाइस बात आता है एमफिल और पीएचडी के बाद जो है ये एकेडमिक लेवल का हो गया, आपका रिसर्च लेवल की जो है आपकी फर्दर स्टडी हो गई। गाइस इसके अलावा अदर प्रोफेशनल कोर्सेज, अगर आपको अपना एकेडमिक लेवल पर नहीं जाना है या फर्दर स्टडी नहीं करना, आपको रिसर्च लेवल में नहीं जाना है तो गाइस आपके लिए अदर प्रोफेशनल कोर्सेज कौन कौन सा है। गाइस आप एमबीए कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमआई भी कर सकते हैं जैसे आपका मास्टर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, एचआरएम कर सकता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं आप। होटल मैनेजमेंट जो हॉस्पिटलिटी, उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। आप लॉ कर सकते हैं यानी कि एलएलबी करने के बाद जो है आप अपना कैरियर लीगल फील्ड में बना सकते हैं। इसके अलावा जो है आप बीएड कर सकते हैं एमएससी के बाद, और बीएड करने के बाद आप जो स्कूल्स होते हैं, जो आपके 10th लेवल के स्कूल होता है या 10+2 लेवल के स्कूल्स होते हैं, वहां पर आप एज ए फिजिक्स टीचर जो है प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो है जॉब कर सकते हैं। गाइज ये थे आपका अदर प्रोफेशनल कोर्सेज। अब बात करता है जो गवर्नमेंट जॉब्स है। गाइज बहुत ही सारे ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी पीएसयूज हैं, पीएसयूज यानी कि जो आपकी गवर्नमेंट कंपनीज हैं जहां पर एमएससी फिजिक्स वालों के लिए बहुत ज्यादा वैकेंसीज निकलती है। तो गाइज मैं आपको सारी कंपनीज के बारे में, सारी जितनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा कि किस किस कंपनीज में जो है किस किस पोजीशन के लिए, किस किस पोस्ट के लिए जो है वैकेंसीज निकलती है। गाइज सबसे पहले एक बात करता है जो आपके ये है साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, जो गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूट है या जो गवर्नमेंट रनिंग इंस्टीट्यूट्स है। कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट के फुल्ली गवर्नमेंट है वो, और कुछ ऐसे हैं जो आपके सेमी गवर्नमेंट होता है यानी कि गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो भी गवर्नमेंट की अंडर में काम करते हैं। तो गाइस जैसे आपके हो गया आपका ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये गवर्नमेंट का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। दूसरा आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो आईआईटीज है। नंबर 3 है आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर।
चौथे पे आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी इसरो है, और एक है आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी डीआरडीओ है। तो गाइज इन सारी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है गवर्नमेंट्स के, इनमें जो है किस पोजीशन के लिए वैकेंसीज निकलती है, एज ए रिसर्चर्स वहां पर जो है हायरिंग की जाती है, एज ए आपका जो है साइंटिफिक ऑफिसर्स उनकी जो है हायरिंग होती है, और एज ए आपका इंजीनियर उनकी जो है हायरिंग की जाती है। इसके अलावा जो है आपके एसोसिएट रिसर्च वो है उनके लिए भी जो है टाइम टू टाइम इन सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जो है गवर्नमेंट के हायरिंग जो है वैकेंसीज निकलती रहती है। तो गाइज इन सारे जो गवर्नमेंट के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, इसमें जो है टाइम टू टाइम वैकेंसीज निकलती रहती है। तो इसमें भी आप जो है इनका एग्जाम क्लियर करके जो है आप इसमें अपना जो है कैरियर बना सकते हैं। अब गाइस बात आता है नेक्स्ट गवर्नमेंट लेबोरेटरीज, जो गवर्नमेंट की लेबोरेटरीज है, चाहे वो सेंट्रल लेवल की है, जो नेशनल लेवल की लेबोरेटरीज है, या आपका स्टेट लेवल की जो लेबोरेटरीज होती है, उनमें भी एमएससी फिजिक्स वालों के लिए जो है वैकेंसीज निकलती रहती है। कौन कौन सी है? नंबर 1 है आपका नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी एनपीएल जो है, वहां पर आप ट्राई कर सकते हैं। नंबर 2 है आपका सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 3 पे आपका सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। इन सब में भी जो है आपका एज ए रिसर्चर्स, एज ए साइंटिफिक ऑफिसर जो है आपकी वैकेंसीज निकलती रहती है। इन सारे जो लेबोरेटरीज है वहां पर किस इनका रोल क्या होता है, जो रिसर्चर्स है और आपके एसोसिएट रिसर्चर्स है, साइंटिफिक ऑफिसर्स है, उनको जो हायर किया जाता है वो आर&डी प्रोजेक्ट्स के लिए, आर&डी यानी कि आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स के लिए जो है, डेवलपमेंट के लिए जो है उनको सबको ऑफिसर्स को जो है हायर किया जाता है। अब थर्ड आता है गाइस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो पीएसयूज है, पीएसयूज यानी कि जो गवर्नमेंट फुल्ली गवर्नमेंट कंपनीज है। कौन कौन सी कंपनीज है? नंबर 1 आपका बीएचईएल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, यहां आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा आपका नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी जो है। थर्ड आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी है। इसके अलावा जो है आपका भारत पेट्रोलियम है, इंडियन पेट्रोलियम है। कई सारी गवर्नमेंट कंपनीज है जो पीएसयूज है, जहां पर जो है एज ए टेक्निकल ऑफिसर्स की जो है वैकेंसीज निकलती है। आर&डी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं इनका, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो होता है, उनमें जो है टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक ऑफिसर और रिसर्चर्स की टाइम टू टाइम जो है वैकेंसीज निकलती रहती है। तो इन सारी पीएसयूज जो है गवर्नमेंट कंपनी जो है, इनमें भी आप जो है ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद गाइज आता है नेक्स्ट साइंटिफिक सर्विसेज। साइंटिफिक सर्विसेज कौन कौन सी वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपके ये डिपार्टमेंट्स है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी। दूसरा आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो आपका जीएसआई है हमारे कंट्री का। तीसरा आपका इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस आईएसएस, इसमें आप ट्राई कर सकते हैं। यहां भी आपके जो है रिसर्चर्स, साइंटिफिक ऑफिसर्स और आपका एसोसिएट रिसर्चर्स की वैकेंसीज निकलती रहती है। किस पर्पस के लिए निकालते हैं, किस पोजीशंस के लिए निकालते हैं? जैसे जियोफिजिक्स है या स्टैटिकल एनालिटिक्स है, उन सारी पोजीशंस के लिए जो है टाइम टू टाइम जो है इन सारे साइंटिफिक सर्विसेज के लिए इन डिपार्टमेंट्स में सारी जो है वैकेंसीज निकलती रहती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है गाइज आपका डिफेंस सर्विसेज, जो हमारी डिफेंस सर्विसेज है, चाहे वो आपका एनडी है, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे आपका इंडियन आर्मी है। तो इंडियन आर्मी में भी आप जो है एमएससी फिजिक्स के बाद जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू जो है आप अपना कैरियर बना सकते हैं। जैसे आपका इसमें एक सीडीएससी एग्जाम होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसको एग्जाम में आप अपियर होकर के उसको क्रैक करके जो है आप जो है अपना कैरियर जो है डिफेंस सर्विसेज में बना सकते हैं। दूसरा आपका टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स टीजीसी जो होता है एग्जाम, इसमें अपियर होकर के इसे क्रैक करके जो है आप जो है अपना इसमें जो है एज ए टेक्निकल ऑफिसर जो है डिफेंस सर्विसेज में अपनी सेवा दे सकते हैं। गाइज ये था आपका सारे गवर्नमेंट जॉब्स का। अब गाइज बात करते हैं प्राइवेट जॉब्स की हम, कि प्राइवेट जॉब्स में अगर एमएससी फिजिक्स में आपने किया है तो प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए क्या क्या स्कोप्स अवेलेबल है। अच्छा गाइज, इसके अलावा जो है जो ये गवर्नमेंट जॉब्स है, इसके अलावा अगर आप किसी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपियर होना चाहते हैं तो एमएससी फिजिक्स वालों के लिए वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे
आपका यूपीएससी हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आप जो है अपना फिजिक्स सब्जेक्ट जो है आपका प्रीलिम में, मेंस में रख करके जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकता है, यानी कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर सकता है। दूसरा आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो स्टेट के होता है, उसके थ्रू आप जो है अपना जो है अपेयर होकर के उसको क्रैक करके उसमें जो है आपका डीएम, एसडीएम और डीएसपी वगैरह, एसपी वगैरह की जो है पोस्ट मिल जाती है, जो ए ग्रेड ऑफिसर्स होता है। इसके अलावा जो है आपका एसएससी है, एसएससी के एग्जाम्स में आप एसओ, जैसे एसओ की पोजीशन की निकलती है, सेक्शन ऑफिसर है या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, या सीजीएल लेवल का जो एग्जाम है एसएससी का, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम, उसमें अपेयर होकर के जो आप जो है ऑफिसर्स रैंक में जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो है अपना कैरियर बना सकता है। इसके अलावा जो है डिफेंस सर्विसेज का हमने आपको बता ही दिया है। और इसके अलावा आपका इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे में जो है फिजिक्स वालों को हायर किया जाता है। इसके अलावा इंडियन रेलवे का अलावा जो है बैंकिंग सेक्टर में आप अपना जो है एग्जाम में अपेयर हो सकता है। जैसे बैंकिंग में आपका पीओ है, प्रोबेशनरी ऑफिसर है, और आपका जो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, आपका लोकल बैंक ऑफिसर एलबीयू है। कई सारे पोस्ट जो है बैंकिंग सेक्टर में भी जो पब्लिक बैंक्स है, गवर्नमेंट के बैंक्स है, जैसे आपका पीएनबी है, एसबीआई है, आपका सेंट्रल बैंक है, कई सारे बैंक्स है जहां पर जो है बैंकिंग सेक्टर में भी जो है फिजिक्स वालों के लिए जो है अपना वैकेंसीज निकलती रहती है। तो गाइज ये था आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स जिन जिन में आप अपेयर हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्राइवेट सेक्टर की, कि प्राइवेट सेक्टर में जो है एमएससी फिजिक्स वालों के लिए क्या क्या स्कोप है, कहां कहां वो अपना कैरियर बना सकता है प्राइवेट सेक्टर में, किस किस कंपनी में वो इंटरव्यू दे करके जो है अपना कैरियर को जो है बढ़ा सकता है, अपने कैरियर को आगे ले जा सकता है। तो गाइस सबसे पहले है एमएससी फिजिक्स वालों के लिए जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज जैसे आपका टीसीएस हुआ, इन्फोसिस हुआ, विप्रो हुआ, ये सारी कंपनी जो है फिजिक्स वालों के लिए जो है टाइम टू टाइम इंटरव्यू कंडक्ट करती रहती हैं। किस चीज के लिए? एज ए डाटा एनालिस्ट आपका और रिसर्च साइंटिस्ट। इन ये प्राइवेट कंपनीज जो है, जो एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, या जो नेशनल लेवल की कंपनीज है, ये सारी कंपनीज जो है टाइम टू टाइम जो है फिजिक्स वालों के लिए भी अपने यहाँ वैकेंसीज निकालती रहती है। अब गाइस दूसरा आता है प्राइवेट आर&डी ऑर्गेनाइजेशन। आर&डी यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो प्राइवेट सेक्टर की आर&डी ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी अपने यहाँ टाइम टू टाइम जो है हायरिंग करते रहते हैं। किस चीज के लिए? रिसर्चर्स के लिए, और आपका डेवलपमेंट जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको डेवलप करने के लिए। इसके अलावा जो है साइंटिफिक जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए, टेक्निकल बंदे जो है उनके लिए जो अपने यहाँ टाइम टू टाइम हायर करती है। जैसे आपके आर&डी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपका आईबीएम है, इंटेल है, सैमसंग है, ये सारी कंपनी जो है टाइम टू टाइम जो है फिजिक्स वालों को अपने यहाँ हायर करती हैं। अब गाइस बात आती है आपके टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज यानी कि जैसे आपका एयरटेल हुआ, वोडा हुआ, और आपका आइडिया और वोडा तो अब मर्ज हो चुका, तो ये आपका वोडा ही है। इसके अलावा जो है आपका जियो है, रिलायंस जियो है, ये सारी कंपनीज भी जो है अपने यहाँ साइंटिफिक, टेक्निकल ऑफिसर्स, टेक्निकल बंदे अपने यहाँ हायर करती है, जो कि फिजिक्स में अपना फिजिक्स से पढ़े हुए होता है। किस चीज के लिए? जैसे आपके नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन के लिए, और इसके अलावा सिग्नल जो प्रोसेसिंग होती है, सिग्नल के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, और वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन सब में जो है फिजिक्स वाले ही बंदे एक्सपर्ट होते हैं। तो इसलिए फिजिक्स वालों बंदों को प्रायोरिटी पर रख करके जो है हायरिंग करती हैं। अब गाइज आता है नेक्स्ट एनर्जी एंड यूटिलिटीज कंपनीज। कौन कौन सी है एनर्जी एंड यूटिलिटीज कंपनीज? जैसे टाटा पावर हुई, अडानी पावर हुई, ये सारे अपने यहाँ जो है टेक्निकल ऑफिसर्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो है अपने यहाँ टाइम टू टाइम जो है इनके यहाँ हायरिंग चलती रहती है। किस चीज के? जैसे रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च के लिए है, और आपका एनर्जी एफिशिएंसी के लिए है, आपका पावर सिस्टम एनालिस्ट के लिए है। इन सारी पोजीशंस के लिए जो है, इन सारे काम के रोल्स के लिए जो है टाइम टू टाइम जो है ये सारी एनर्जी एंड यूटिलिटीज कंपनीज भी जो है अपने यहाँ इंटरव्यू लेती रहती है, अपने यहाँ हायरिंग करती रहती है। इसके अलावा गाइज आता है प्राइवेट सेक्टर में आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग कंपनीज। जैसे आपका ये हो गया ऑटोमोटिव हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, एरोस्पेस हो गया, ये अपने यहाँ सारे अपने यहाँ जो है वही रिसर्चर्स, एसोसिएट रिसर्चर, साइंटिफिक ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, ये सारी कंपनीज भी जो है अपने यहाँ टाइम टू टाइम हायरिंग
करते रहते हैं। किस चीज के लिए? जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है क्या करती है, अपने प्रोडक्ट का डिजाइन करने के लिए, अपनी टेस्टिंग के लिए, अपनी क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, क्वालिटी मेंटेन के लिए, क्यूसी क्वालिटी कंट्रोलर के जो होते हैं उन सारे बंदों को अपने यहाँ टाइम टू टाइम जो है हायरिंग करते रहते हैं। अब गाइस नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर। इसके अलावा अगर आप अपना भी काम करना चाहते हैं, गाइस ये तो थी आपकी प्राइवेट सेक्टर में, अगर आप किसी एमएनसी या नेशनल कंपनी में जॉब करना चाह रहे हैं तो कर सकता है। अगर आपको अपनी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर में भी आप अपना जो है कैरियर बना सकते हैं, अगर आपने एमएससी फिजिक्स में किया है। जैसे आप जो है फिजिक्स के टीचर बन सकते हैं, बीएड करके आप या तो किसी स्कूल में, जो स्कूल है 10th क्लास का या 12th लेवल तक के स्कूल्स होते हैं उसमें, प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट स्कूल जो है एक से एक स्कूल है जहां पे अच्छी सैलरी भी मिल जाती है, तो वहां पर जो है आप अपना टीचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कहीं जॉब नहीं करनी किसी स्कूल्स में, तो गाइज आप फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स को, 10th के स्टूडेंट्स हैं, 12th के स्टूडेंट्स हैं जो फिजिक्स के ट्यूशन लेते हैं, तो वहां पर अपना कैरियर बना सकते हैं। आप उनको ट्यूशन पढ़ा करके, अपना कोचिंग सेंटर खोल करके जो है आप अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा गाइज आपका जो है जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कई सारे ऑनलाइन जो घर से वर्क फ्रॉम होम होता है, घर पे बैठे बैठे आप ऑनलाइन जो है अपना टीचिंग कर सकते हैं। कई सारे अदर प्लेटफॉर्म है, या आप अपना एक यूट्यूब चैनल बना करके अपना एक प्लेटफॉर्म जो है क्रिएट कर सकते हैं अपना, वहीं से आप जो है एज ए ट्यूटर जो है काम कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज आपका जो है कई सारे कोचिंग सेंटर्स भी हैं जहां पर आप जॉब कर सकते हैं, अपना भी कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। तो ये कई सारे आपके लिए ऑप्शंस है। गाइस ऐसा नहीं है कि एमएससी फिजिक्स वालों के लिए ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही है कि बस एक दो जॉब्स है। गाइस हमने आपको पूरा बता दिया। अगर आपको एकेडमिक यानी कि आपको एमएससी फिजिक्स करने के बाद एकेडमिक लेवल पे जाना है या रिसर्च लेवल पे जाना है, तो आपके लिए एमफिल पीएचडी है, वहां आप अपना कैरियर बना सकते हैं। और अगर आपको एमफिल पीएचडी नहीं करना है, आपको अदर प्रोफेशनल कोर्सेज करना है, वो भी हमने कौन से कोर्सेज है जहां आप कैरियर बना सकते हैं वो भी हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स करनी है, किस किस डिपार्टमेंट में, इतने सारे डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट्स का हमने बता दिए जहां पे एमएससी फिजिक्स वालों को जो है प्रायोरिटी दी जाती है, उन्हीं को हायरिंग की जाती है, उन्हीं का जो है रिक्रूटमेंट होता है। इसके अलावा जो है हमने अदर गवर्नमेंट के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जैसे आईएएस आईपीएस है, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सारा आपको बता दिया। और साथ ही साथ में हमने आपको प्राइवेट सेक्टर के बारे में भी, कहां कहां किस किस कंपनीज में जो है किस किस पोजीशन के लिए हायरिंग होती है। तो गाइज आई होप आपको जो है ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अगर आपने एमएससी फिजिक्स में किया है या करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो गाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको आई होप के आपको जो है बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी अपने फील्ड से रिलेटेड। तो गाइज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।